दोस्तों आज मैं जो आपको बिल्कुल अपडेट बताने जा रहा हूँ इसके बारे में आप बिल्कुल अपडेट हो जाए। आज 16 सितंबर है, आप सभी जानते हैं 16 सितंबर हम लोगों के लिए कुछ स्पेशल डे है। ये शुरू से पढ़ते ही आए होंगे, जो पढ़ते हैं लोग, और नहीं पढ़ते हैं तो आज मैं इसके बारे में पूरी आपको जानकारी बस विदिन 5 मिनट्स दे दूंगा। ठीक है, तो आज विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस, अब आप सोचेंगे ओजोन होता क्या है, तो इसके बारे में आपको आगे बताने वाला हूँ। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को, प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो ओजोन होती क्या है? ओजोन एक गैस होती है जो क्या है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में एक कह सकते हैं कि प्राकृतिक फिल्टर के रूप में कार्य करती है। जैसे जो सूर्य से किरणें आ रही हैं वो फिल्टर करके हमको प्रोवाइड करती है, फिल्टर करके पूरे पृथ्वी को फिल्टर के रूप में। जैसे हम लोग पानी पीते हैं तो फिल्टर करके उसमें क्या होता है, जितने बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो सब मर के हमको एकदम से शुद्ध पानी मिलता है। ऐसे ही बिल्कुल सूर्य की किरणें जो आती हैं वो पराबैंगनी किरणों को रोक के हमको एकदम फिल्टर करके सूर्य का प्रकाश प्रदान करवाता है। वो क्या है? ओजोन गैस। ठीक है, तो इसके बारे में हम ज्यादा समय बर्बाद ना करके सीधा अपनी वीडियो पे आते हैं। तो ओजोन परत की सुरक्षा ये क्यों मनाया जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है कि हम लोगों को जागरूक करें ओजोन परत की सुरक्षा के लिए। ओजोन परत का क्या उपयोग है पृथ्वी के लिए, ये तो मैं आपको भी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ और इसके बारे में आगे भी और बताने वाला हूँ। तो इसके बारे में क्या है, सुरक्षा करनी है, इसके लिए लोगों को हमें जागरूक करना है, इसलिए विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। पूरे विश्व में मनाया जाता है ये। ठीक है, तो इसके बारे में क्या है, ओजोन गैस जो है वो हमारे समताप मंडल, पृथ्वी की जो परतें, पृथ्वी के वायुमंडल की जो परतें हैं वो आगे मैं किसी वीडियो में बताऊंगा। तो ओजोन गैस जो है वो समताप मंडल, क्षोभ मंडल के बाद आता है समताप मंडल, क्षोभ मंडल के ऊपर होता है। तो समताप मंडल में पतली परत के रूप में पाया जाता है। ठीक है, ये पतली परत के रूप में। तो ये पॉइंट हो गया अपना। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पृथ्वी पर जो जीवन एवं प्राकृतिक संतुलन के लिए ओजोन परत का होना बहुत आवश्यक है। यदि ओजोन परत नहीं होगी तो क्या होगा? तो देखें क्या होगा। इसका निर्माण कैसे होता है, सबसे पहले ये समझ लो। ओजोन का निर्माण जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन के 3 परमाणु, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, एक ये परमाणु है, ये ऑक्सीजन गैस, ये ऑक्सीजन गैस के 2 परमाणु है, ये ऑक्सीजन, और मिलके ये O3। इसका एक जो फॉर्मूला है, रासायनिक सूत्र है, वो हम लोग हमेशा के लिए लर्न कर लें। O3 कहीं भी लिखा हो तो ये ओजोन गैस है। इसके आपस में मिलने से ओजोन गैस बन जाती है, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं के आपस में मिलने से। नेक्स्ट क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है? ये सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं उसको पृथ्वी पर आने से रोक देती है। ठीक है, अब हानिकारक पराबैंगनी किरणों से होता क्या है, एक्चुअली उससे पराबैंगनी किरणों से हम लोगों को स्किन कैंसर हो सकता है, अल्सर हो सकता है। ठीक है, और इसके बारे में श्वास रोग भी हो सकता है। आगे और भी लिखा है, जैसे मोतियाबिंद हो सकता है, आंखों से जुड़े कई रोग हो सकते हैं और स्किन से जुड़े भी कई रोग हो सकते हैं। इस बारे में ओजोन परत जो है वो हमारी इन सब पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, तो इन रोगों से भी ओजोन परत हमारी रक्षा करती है। ठीक है, ओजोन गैस का जो मापन है वो एक इकाई होती है डाल्सन, उस डाल्सन इकाई के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ओजोन गैस का जो मापन करते हैं वो इकाई एक मानते हैं डाल्सन इकाई में इसका मापन किया जाता है। कैसे मापी जाती है? डाल्सन इकाई में। एक चीज बता दो कि ओजोन परत को जो नुकसान पहुंचाती है सबसे ज्यादा गैसें हैं, वो है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, कभी भी आपको कहीं अगर प्रश्न आता है कि ओजोन परत को सबसे ज्यादा नुकसानदायक कौन सी गैस सबसे ज्यादा नुकसानदायक है ओजोन परत के लिए, तो सबसे नंबर फर्स्ट क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसकी क्या है, इसकी मात्रा बढ़ रही है, इसलिए ये ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक है, वैज्ञानिकों ने पाया कि ओजोन परत में अंटार्कटिका महाद्वीप है, उसके ऊपर बहुत बड़ा छेद हो रहा है उसके ऊपर, और धीरे धीरे वो छेद क्या है, बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? इन सब गैसों की बढ़ती मात्रा की वजह से। ठीक है, इस सब गैसों की बढ़ती मात्रा की वजह से वहां पर क्या है, ओजोन परत के में ह्रास हो रहा है। ओजोन परत में अब आप समझ गए होंगे कि ओजोन परत क्या है, हम लोगों के लिए एक कवच मान लो। ठीक है, कवच है। अगर कवच में जब छेद होगा तो समझ सकते हैं आप क्या हो सकता है, हमारी रक्षा नहीं हो सकती। तो इसीलिए कहा गया है कि ओजोन परत की सुरक्षा के लिए हम लोगों को जागरूक करें। इसीलिए समय समय पर कई सम्मेलन होते हैं, पूरा विश्व मिलकर सम्मेलन करता है, उसमें कई देश भाग लेते हैं और बताते हैं कि इसके कैसे संरक्षण किया जाए, इन गैसों को कैसे बढ़ने से रोका जाए। ठीक है, आज कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।